नबी का जिक्र करूं तो ज़बान खुशबू दे, जहां हो जिक्र नबी वो मकान खुशबू दे। नसीब हो जो पसीना शहीद आलम का, तो एक फर्द नहीं खानदान खुशबू दे। किस शान से हसन बोले, फिदाए हामिले कुरान बोले, गुलामे मोतिये ईमान बोले, व नुक्ता रस दकीका दान बोले, अदब का मतलब ताबान बोले। व अहसन मिन कलम तरक़त तो आईनी, व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। हजार बार बुशोयम दहन से मुश्के गुलाब, हुनूज़े नाम तू गुफ्तन कमाले बेअदबीश। माँ से बढ़कर के कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। रिश्ते तो सभी काबिले ताज़ीम है बेशक, पर माँ की मोहब्बत में कोई चूक नहीं है। रोटी जो किसी वक्त हो जाए अगर कम, तो माँ ही ये कहती है मुझे भूख नहीं है। आज मैं आपके सामने वो चीजें रखना चाहता हूँ कि आपके दिल से आवाज निकले, ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। एक मर्तबा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। आज नौजवानों की जिंदगी उठाकर देखी जाए, अक्सर नौजवान परेशान नजर आता है। जब नौजवानों से मुलाकात की जाती है तो कहते हैं मौलाना कोई तावीज दीजिए ताकि अच्छा असर हो और हम यहाँ से सऊदीया चले जाएं और अच्छा पैसा कमाए। लेकिन मैं सोचने पर मजबूर हूँ, हर एक नौजवान अक्सर परेशान नजर आता है। बल्कि एक नौजवान आकर के यहाँ तक कह दिया, कारी जर्रार साहब आप जुमा के दिन मस्जिद में तकरीर कर रहे थे और आपने तकरीर में एक जुमला कहा था, अगर इंसान को कामयाबी ना मिल रही हो, अगर इंसान को तरक्की ना मिल रही हो, अगर इंसान का काम ना बन रहा हो, तो बुजुर्गों के दरबार में हाजिरी दे, कामयाबी मिल जाएगी। तो आपके तकरीर में कहने के मुताबिक मैं गरीब नवाज के आस्थाने पर 11 दिन का चिल्ला किया मगर कामयाबी नहीं मिली। मखदूम कचौचा के दरबार में 1 हफ्ते का चिल्ला किया मगर कामयाबी नहीं मिली। ख्वाजा अब्दुल हलीम शाह चिश्ती के दरबार में गया, मन्नतें मांगा मगर कामयाबी नहीं मिली। बरेली शरीफ आला हजरत अजीमुल बरकत के दरबार में गया, वहाँ फातिहा खानी की मगर कामयाबी नहीं मिली। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, आखिर ये इंसान इतनी अजीम शान दरगाहों से खाली लौट करके कैसे आ रहा है, जबकि आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं गरीब नवाज का वो आस्थाना है जहां दुआएं मकबूल होती है। मगर ये इंसान इतनी अजीम शान दरगाहों से खाली लौट करके कैसे आ रहा है। तो जब मेरे सवालों का जवाब कहीं से नहीं मिलता है तो मैं कुरान मुकद्दस से सवाल करता हूँ, क्योंकि कुरान मुकद्दस वो अजीम किताब है जो कयामत तक हर होने वाले सवाल का मुकम्मल जवाब है। हमने कुरान मुकद्दस से सवाल किया, एक कुरान तू बता आखिर नौजवानों के अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिस कमी की बुनियाद पर ये इंसान गरीब नवाज के आस्थाने से मायूस होकर के आया है, मखदूम कचौचा के दरबार से खाली लौट करके आया है। तो कुरान कहता है वबिल वालिदैन इहसाना। हल्का सा इसको कम कर दो ताकि बात समझ में आए। आप लोग सुभान अल्लाह कह दें और नहीं कह रहे हैं तो खामोशी के साथ तकरीर सुनिए। वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो। लेकिन जब इन नौजवानों की हमने जिंदगी उठा करके देखी है तो खुदा की कसम हम अपने आंसू को नहीं रोक पाते हैं। ये नौजवान जब अपने दोस्तों से मिलता है तो बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी, बड़ी सुलझी हुई गुफ्तगू करता है। मगर ये नौजवान जब अपने घर पर आता है और अपने माँ बाप से गुफ्तगू करता है तो डांट टपट के गुफ्तगू करता है, छिड़क करके गुफ्तगू करता है, घूर करके गुफ्तगू करता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिसने अपने माँ बाप को एक मर्तबा घूर कर देखा तो कल मैदाने महशर में उसके नामे अमाल से सारी नेकियां खत्म कर दी जाएगी। आका इरशाद फरमाते हैं अपने माँ बाप को जब भी देखो तो मोहब्बत की नजर से देखो। मेरे करीम आका इरशाद फरमाते हैं जब देखा करो तो मोहब्बत की नजर से देखा करो। एक सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखने में सवाब कितना है। मेरे करीम आका इरशाद फरमाते हैं जो अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से एक मर्तबा देखता है अल्लाह उसको एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। कितना? एक मकबूल हज का सवाब। जुमले पे गौर कीजिएगा,
मैं आपके सामने हाजिर करता हूँ जिसके चेहरे में इतना पावर है। पूरा मजमा माँ बाप के नाम पर हाथ उठा दे एक मर्तबा, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके चेहरे में इतना पावर है उसकी दुआ में कितना पावर है, उसकी दुआ में कितना पावर होगा। आप जरा देखो तो सही, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं माँ बाप को तकलीफ ना दिया करो। अगर माँ बाप नाराज है, बेटा पूरी रात सजदा करे, अल्लाह उसका एक सजदा कबूल नहीं करता है। अगर माँ बाप नाराज हो, बेटा एक हज नहीं बल्कि 100 हज कर ले, अल्लाह उसका एक हज कबूल नहीं करता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जरा सहन पर जोर दे करके सोचें कि जब खाने काबा में आप जा रहे हैं और खाने काबा का तवाफ करके आ रहे हैं, फिर भी आपका हज आपके मुंह पर मार दिया जा रहा है, तो मज़ारों पर मन्नतें कैसे कबूल की जा सकती है? ये कटहल बड़हल का मामला नहीं है, ये धुआं धुक्कुल लोहबान अगरबत्ती का मामला नहीं है, मजहब इस्लाम है। इस्लाम कहता है माँ बाप अगर चल रहे हो तो बेटे को आगे चलने तक की इजाजत नहीं है। हाँ, अगर रास्ता तारीख है, गिरने का अंदेशा है, तो माँ बाप से इजाजत लेकर के बेटा आगे चल सकता है उन्हें गिरने से बचाने के लिए, वरना आगे चलने तक की इजाजत नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं कि जब तुम घर में आया करो और माँ बाप बिस्तर पर लेट गए हो तो उनका थोड़ी देर पैर दबा दिया करो। किसी ने अर्ज किया पैर दबाने में सवाब कितना मिलता है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं जो बेटा अपने माँ बाप का थोड़ी देर पैर दबाता है, अल्लाह पूरी रात नवाफिल पढ़ने से ज्यादा सवाब फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही रखिए और चले जाइए, एकदम खामोशी के साथ आप तकरीर सुनिए, तवज्जो के साथ। आज बड़ी हमें तकलीफ होती है। कभी हजरत देखिए माँ बाप जिंदगी में रहते हैं ना, जब वो हयात से रहते हैं, कभी बेटा एक सेब भी नहीं ला करके चुप्पे से कहता अब्बू जान सेब खा लीजिए। सेब की कमी नहीं है, ऐसा नहीं कि घर में सेब नहीं आता है, मगर बताए कोई बेटा जो ले जाकर के बाप के सामने कहे अब्बू जान खाओगे तब जाऊंगा, नहीं, दे दिया गया, अब वो खाएं ना खाएं। अक्सर तो माँ बाप का ये हाल होता है कि अपने पोतों को खिला दिया करते हैं, खुद नहीं खाते हैं। ये माँ बाप का दिल है मेरे भाई। इस्लाम कहता है तंगी आ जाए तो अपने माँ बाप पर पैसे खर्च करो, परेशानी आ जाए तो अपने माँ बाप पर पैसे खर्च करो, बीमारियां लग जाएं तो अपने माँ बाप पर पैसे खर्च करो। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं जो बेटा अपने माँ बाप के ऊपर पैसा खर्च करता है अल्लाह इतना सवाब देता है, इतना सवाब देता है, ना वो सवाब मस्जिदें बनाने में देता है और ना मदरसे में चंदा देने में देता है, बल्कि यहाँ तक आया है कि जो बेटा अपने माँ बाप के ऊपर पैसा खर्च करता है अल्लाह उसकी उम्र भी बढ़ा देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान देता है। इस्लाम कहता है कि अगर माँ बाप नाराज हो और बेटा तलवार लेकर के मैदान जंग में जाए, अल्लाह की राह में लड़ता लड़ता शहीद हो जाए, अल्लाह फिर भी जन्नत नहीं देगा। ये अपने घर की चीज नहीं है मेरे भाई, मजहब इस्लाम है। अल्लाह उसको जन्नत नहीं देगा लेकिन जहन्नम भी नहीं देगा। जहन्नम इसलिए नहीं देगा कि वो अल्लाह की राह में लड़ता लड़ता शहीद हो गया, मगर जन्नत भी नहीं देगा। अब आप सोचने पर मजबूर होंगे जब अल्लाह जन्नत भी नहीं देगा और जहन्नम भी नहीं देगा तो रखेगा कहाँ? इस्लाम कहता है जन्नत और जहन्नम के दरमियान में मकाम आराफ है, मकाम आराफ में उसको रखा जाएगा। ना वहाँ जन्नत जैसी नेमत है और ना जहन्नम जैसा अजाब है। अब आप अंदाजा लगाए कि माँ बाप नाराज हो, मैदान जंग में आप जाएं और अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाएं, अल्लाह जन्नत नहीं देगा। और तवज्जो से सुनिए, सुनते हुए चलिएगा। अल्लाह अकबर। माँ बाप अजीम नेमत है कि जब बेटा मोहब्बत की नजर से देखता है तो अल्लाह एक हज का सवाब अता फरमाता है। जरा सहन पर जोर दे करके सोचें कि आज जो तावीज़ात का दरवाजा खटखटाते हैं, फला मौलाना से तावीज लेकर के आए हैं, फला पीर साहब से तावीज लेकर के आए हैं, हमने कछौचा का चराग लेकर के कछौचा का चराग लेकर के आए हैं, कछौचा की चादर लेकर के आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ अरे सबसे बड़ी चादर आपके माँ बाप है, सबसे बड़ी तावीज आपके माँ बाप है। आवाज थोड़ा सा ये टान रहा है, आवाज थोड़ा सा टान रहा है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दें।
सबसे बड़ी तावीज आपके माँ बाप हैं, सबसे बड़ी कामयाबी का जरिया आपके माँ बाप है। जरा सोचें तो सही, मोहब्बत की नजर से देखो तो एक हज का सवाब है, एक हज का सवाब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब घर से बाहर निकलते हैं ना, तो रब फरमाता मूसा जरा संभल कर चलना। अपने नबी को फरमाता है मूसा जरा संभल कर चलना। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं परवरदिगार रोजाना घर से निकलता था, मगर तूने कभी नहीं कहा मूसा जरा संभल कर चलना, आज क्या बात है? तो रब फरमाता है ए मूसा, कल तक तुम्हारी माँ हयात से थी, जब तुम घर से निकलते थे वो जैसे ही तुम घर से निकलते थे वो दुआ के लिए हाथ उठाती थी और कहती थी ए मेरे परवरदिगार मेरे बेटे मूसा की हिफाजत करना। आज तेरे पीछे दुआ करने वाला कोई नहीं है। वही मूसा अलैहिस्सलाम एक सफर में निकलते हैं, चलते चलते थक गए, कहते हैं परवरदिगार चलते चलते थक गया हूँ, कोई सवारी का इंतजाम कर दे। तो रब फरमाता है ए मूसा इसी जंगल में मेरा एक बंदा रहता है, उसके पास जाओ वो तुम्हारी मदद करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम निशानदही के मुताबिक जंगल में पहुंचे, नौजवान से मुलाकात हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते ए नौजवान मैं चलते चलते थक गया हूँ, मेरे लिए कोई सवारी का इंतजाम कर दे। नौजवान कहता है अभी इंतजाम हो जाएगा। इतने में नौजवान ने अपने हाथों को उठाया और दुआ करता है परवरदिगार ये तेरा बंदा चलते चलते थक गया है, इसके लिए सवारी का इंतजाम करना है। मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ ए मेरे परवरदिगार तू बादल को नीचे भेज दे ताकि ये तेरा बंदा बादल पर बैठ करके अपनी मंजिल को चला जाए। नौजवान दुआ करता है, बादल नीचे आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम देख करके हैरान है और बादल पर सवार होते हैं, अपनी मंजिल की तरफ चल देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं हे परवरदिगार नौजवान ने दुआ किया है, तूने बादल नीचे भेज दिया है। रब फरमाता है मूसा तुम बादल की बात करते हो, अगर नौजवान आसमान को नीचे आने के लिए कहता तो मैं आसमान को नीचे भेज देता। तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं परवरदिगार वो तेरा कितना नेक बंदा है, कितना परहेजगार बंदा है, कितना इबादत गुजार बंदा है। रब फरमाता है मूसा वो नेक नहीं है, वो परहेजगार नहीं है, वो इबादत गुजार नहीं है, बल्कि अपने माँ का वफादार बेटा है। ए मूसा इसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब इसकी माँ इस दुनिया में थी ये अपने माँ की इतनी खिदमत किया है, इतनी खिदमत किया है, कभी माँ के आंख में आंसू नहीं आने दिया है। हे मूसा इसकी माँ जब कभी गुस्से में होती और डंडा लेकर के इसको मारने के लिए बढ़ती तो जा करके माँ के पास बैठ जाता और माँ जितना मारना चाहती ये चुपचाप बैठ करके मार खाता रहता। और जब माँ मार मार के थक जाती और थक करके माँ बैठ जाती ये जल्दी से उठता, अपने माँ का पैर दबाने लगता था, अपने माँ का सर दबाने लगता था, अपने माँ के सर पर तेल रखने लगता था, अपने माँ को अपने हाथों से खाना खिलाता था, अपने माँ को अपने हाथों से पानी पिलाता था। इसी तरीके से जब जब इसकी माँ गुस्से में होती और डंडा लेकर के इसको मारने के लिए बढ़ती ये जाकर के सामने बैठ जाता था और माँ जब तक मारना चाहती ये मार खाता रहता था और माँ मार मार के थक जाती तो अपने माँ की खिदमत करने लगता था। लेकिन ए मूसा जब इसके माँ का दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया तो इसकी माँ ने मुझे पुकारा और मुझे पुकार कर इसकी माँ कहती है हे मेरे परवरदिगार मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है, लेकिन मेरे जाने के बाद ये मेरा बेटा अकेला हो जाएगा, मेरा बेटा तन्हा हो जाएगा। हे मेरे परवरदिगार मेरे सिवा मेरे बेटे का कोई नहीं है, लेकिन हे मेरे परवरदिगार मैं जाते जाते तेरी बारगाह में आखिरी दुआ करना चाहती हूँ। हे मेरे परवरदिगार मेरे जाने के बाद अगर मेरा बेटा किसी मुसीबत में घिर जाए, मेरा बेटा किसी परेशानी में पड़ जाए, हे मेरे परवरदिगार तेरी बारगाह में अगर मेरा बेटा हाथ उठा दे तो हे परवरदिगार मेरे बेटे की दुआ को कबूल कर लेना। रब फरमाता है हे मूसा ये इसके माँ की दुआ का असर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आज हमने यहाँ तक देखा है बेटा बाप को घर से निकालता है, कभी कभी बाप को पैसे की जरूरत होती है, बेटे के सामने हाथ फैलाता है बेटा 100 रुपया की जरूरत है। आज का ये बदमाश बेटा जो अपने दोस्तों पर हजारों रुपया खर्च करता है और दोस्त कहता है मुजफ्फरपुर चलना है तो कहता है बंबई तक चलूंगा, दोस्ती के लिए जान दे दूंगा। लेकिन जब बाप ने हाथ फैलाया और कहा 100 रुपया की जरूरत है, अब यही बेटा जवाब देता है कहा होगा पैसा,
क्या करोगे पैसा? पैसे की क्या जरूरत है? क्या घर में खाना नहीं मिलता है? क्या दवा नहीं मिलती है? पैसे की क्या जरूरत है? वो बाप घर के कोने में सिस्कियां लेकर के रोता है और कहते हो मौलाना साहब तावीज दीजिए ताकि सऊदिया चले जाए। और जब 1500 रुपया ले थे ना तो पसीना आ जाता है। अरे यार खुदा की कसम मैं मिंबरे रसूल पर हूं, नहीं काम बन रहा है, तावीजें काम नहीं आ रही है। बाजार से जाओ, सबसे छोटा सेब खरीद करके लाओ, सबसे छोटा सेब खरीद करके लाओ, बैठ जाओ माँ बाप के पास, कहो तो सही अब्बू जान खा लो। मैं कसम खुदा की बता रहा हूं, अगर दोस्तों के सामने वो सेब ले जाओगे ना कहेंगे सेब लाए हो। अगर बीवी को सेब दोगे तो उठा के फेंकेगी, पता नहीं चलेगा कहां गया वो सेब। और कुछ इस अंदाज में बोलेगी एक सेब लाए हो कि सेबल्ली लाए हो, मतलब ऐसा है कुछ बोला थी। लेकिन कसम खुदा की मैं मिंबर पर हूं, मेरा एक एक जुमला उलमा की मौजूदगी में जबान से निकल रहा है। जब सेब लेकर के जाओगे ना, कसम खुदा की वो साइज नहीं देखेगी, बाप साइज नहीं देखेगा, बेटे का चेहरा जरूर देखेगा। और कसम खुदा की मैं बता रहा हूं, कसम खुदा की मैं बता रहा हूं, सेब खाने से पहले बाप रोएगा जरूर। वो मोहब्बत का आंसू बाप के आंख से छलक जाएगा। और कहीं माँ बाप ने अगर सेब खा लिया ना, तब जाकर के अपनी तमन्ना जाहिर कर दो, अब्बू जान ये काम नहीं बन रहा है। जानते हो वो दुआ दे ना दे, सिर्फ मुस्कुरा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो दुआ दे ना दे, वो सिर्फ मुस्कुरा दे तो काम बन जाएगा। 20,000 की बचत है, 20,000 की बचत है। फला पीर साहब के यहाँ गए थे, भैया चाय रख दो, चाय न पियाओ, ना तो आज की तकरीर का मजा खत्म हो जाएगा। लेके चले जाओ बाबू। देखिए हम अपनी जमात के लिए चाय नहीं रोकेंगे, लेकिन आपको चाय नहीं पीना है, आप हमारा साथ देंगे ना? थोड़ी देर सुन करके जाओ। अगर दिलों के से हो करके हमारा जुमला गुजर रहा है तो इस गुनहगार को सिर्फ दुआ से नमाज देना मेरे भाई, और कुछ नहीं, तवज्जो के साथ। वरना पीर साहब की यहाँ 5,000, मौलाना साहब के यहाँ 2,000, गिनती करी हो तो 50,000 हो जाएगी। बाजार से सिर्फ छोटा सेब खरीद के ले जाओ तो दिल खुश हो जाएगा। एक और बात बता रहा हूं, बाप के चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है, आंखें कमजोर हो जाती है, और चेहरे को देखिए तो हड्डियां नजर आती है। कभी आपने गौर किया बाप की आंखें कमजोर कैसे हो गई? बाप के चेहरे पर झुर्रियां कैसे पड़ी? कसम खुदा की उस मंजर को याद करो जब आपका बाप कमाने के लिए गया था, दिन भर में 300 रुपया कमाता था, और जब 300 रुपया कमा करके बाप लौटता था ना तो भूख लगी होती थी, सामने होटल था, चाहता तो गोश्त पुलाव खा सकता था, लेकिन जोड़ घटाव लगाया, खाऊंगा तो 50-60 रुपया चला जाएगा, बेटी की फीस जमा करना है, अगर ये 50-60 रुपया घर जाएगी तो पूरे घर वाले खाएंगे, अपने बच्चों के लिए खाना बंद कर देता है, अपने बच्चों के लिए कीमती चीजें लेना बंद कर देता है, तो उसकी आंखें कमजोर होने लगती हैं, उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है,
आज उस बाप को कहा जाता है क्या होगा पैसा, क्या करोगे पैसा। और एक चीज और हमने देखी है, नौजवान लड़का होता है, माँ बाप एक तमन्ना लेकर के पालते हैं, आज चाहे जितनी तकलीफ मैं उठा लूं, लेकिन बेटा जब जवान होगा ना तो खुद पेट भर खाएगा, मुझे भी पेट भर खिलाएगा। लेकिन हालात तो इस तरीके से बदलते हैं कि जुआरी का साथ ये नौजवान पकड़ लेता है, शराबियों का साथ ये नौजवान पकड़ लेता है। माँ बाप समझाते हैं कि वो बेटा अच्छे लोग नहीं है, तो कहता है तुम समझोगे, माँ बाप को डांट कर भगा दिया करता है। हालात तो इस तरीके से बदलते हैं कि जब बेटा शराबी निकल जाता है ना, तो कहीं यहाँ शराब पी करके लेटा हुआ, कहीं वहां शराब पी करके लेटा हुआ। माँ बाप के बाजुओं में ताकत नहीं है, लेकिन भीख मांग करके गुजारा कर रहे हैं बेचारे, भीख मांग कर लाते हैं, खुद तुम्हारा पेट भरते हैं और अपना भी पेट भरते हैं। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मैं सफर हज पर गया, हज बैतुल्लाह से जब फारिग हुआ तो मैंने वहां दुआ की, ए परवरदिगार इस साल तूने कितने हाजियों के हज को कबूल फरमाया। तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी प्यारी बात आपके हवाले कर रहा हूं। का इस साल तूने कितने हाजियों का हज कबूल फरमाया है। मुझसे पेशतर बड़ी शानदार तकरीर हुई है इस्लामी स्कॉलर की, माशाअल्लाह बहुत अच्छी तकरीर। उन्होंने ज़हन दिया ना कि अल्लाह वालों का ख्वाब ख्वाब नहीं होता है, अल्लाह का फजल होता है। जब दुआ किए, आंखें लगी तो आपने देखा कि फरिश्तों की जमात है और आपस में गुफ्तगू जारी थी। एक फरिश्ते ने कहा, इस साल अल्लाह ताला ने सारे हाजियों के हज को कबूल फरमाया है। मगर दूसरा फरिश्ता बोल पड़ा, नहीं, हारून बल्खी का हज इस साल भी कबूल नहीं किया गया है। हजरत मालिक बिन दीनार जब बेदार हुए तो मिना के मैदान में पहुंचे, कहा बताओ तो सही हारून बल्खी किसका नाम है। तो किसी ने आवाज दे दिया, हारून बल्खी की बात करते हो, वो तो बड़े नेक मुत्तकी और परहेजगार इंसान हैं, आप उनकी बात करते हो। अल्लाह अकबर का इतना कहना था। हजरत मालिक बिन दीनार सोचने लगे कि वो तो लोगों के जबान पर उनके तकवा की तारीफ हो रही है, उनके परहेजगारी की तारीफ हो रही है, अल्लाह अकबर, मगर अल्लाह ताला ने उनको उसके हज को कबूल नहीं फरमाया है। खुदा की कसम इतना सोचना था। उसके बाद हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, अरे बताओ तो सही हारून बल्खी मिलेगा कहाँ। किसी ने इशारा कर दिया, वो देखिए पहाड़ की चोटी पर हारून बल्खी अल्लाह की याद में मस्त है। इतना सुनना था। हजरत मालिक बिन दीनार अपने कदम को हरकत दिए और पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। इतने में हारून बल्खी की नजर मालिक बिन दीनार पर पड़ जाती है। तो जब मालिक बिन दीनार को हारून बल्खी ने देखा तो कहा, यही कहने के लिए आ रहे हो कि मेरा हज मेरे मुंह पर मार दिया गया है। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, कहने के लिए तो यही आ रहा था, मगर बता तुझको पता कैसे चला। हाँ, यही कहने के लिए आ रहा था, मगर तुझको पता कैसे चला। तो हारून बल्खी कहता है, बड़ी दर्दनाक कहानी है, बड़ी दर्द भरी कहानी है। उस कहानी को बयान करता हूं तो कलेजा मुंह को आ जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, वो दर्दनाक कहानी क्या है। तो हारून बल्खी कहता है, आज से 40 साल पहले का जो जमाना था, मैंने जब जवानी में कदम रखा, जब जवानी में मैंने कदम रखा तो मेरी संगत गलत लड़कों के साथ थी। जो मेरे दोस्त थे वो शराबी थे, उन्हीं के साथ मेरा उठना बैठना था। रोजाना मेरे दोस्त शराब की दावत दिया करते थे, मगर मैं इनकार करता रहा। मैं शराब नहीं पी सकता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, शराब हराम है। अल्लाह अकबर। इतना कह करके मैं इनकार करता रहा। लेकिन हारून बल्खी का कहना है, इसी तरीके से रोजाना मेरा उठना बैठना था। तो मेरे दोस्त कभी कभी कह दिया करते थे, तुम्हें अल्लाह की कसम है शराब पी लो, तुम्हारे माँ की कसम है शराब पी लो। तो हारून बल्खी कहता है कि मैं इनकार कर देता था। हराम कामों के लिए कसम मानी नहीं जाती है, इसलिए मैं शराब को हाथ
हाथ नहीं लगाऊंगा। अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे दोस्तों का कोई फंक्शन था तो मेरे दोस्तों ने कहा यार दोस्ती के नाम पर थोड़ी सी शराब पी लो, इतना कहना था। हारून बल्खी कहता है कि अच्छा लाओ दोस्ती के नाम पर थोड़ी सी शराब पी लेता हूँ। तो हारून बल्खी ने दोस्ती के नाम पर थोड़ी सी शराब पी ली। तो दोस्तों ने कहा यार जब थोड़ी सी शराब पी लिए हो एक बात जहन में रखते हुए चलिएगा, जैसी संगत होती है वैसे ही असर होता है। दोस्तों ने कहा यार जब दोस्ती के नाम पर थोड़ी सी शराब पी लिए हो तो थोड़ी सी और पी लो। तो रोजाना थोड़ी थोड़ी शराब पीने लगा। हारून बल्खी कहता है इसी तरीके से शराब पीता रहा तो शराब की आदत इस तरीके से लगती गई कि अब शराब के बगैर रहना दुश्वार हो गया। मैं सुबह को भी शराब पीता और शाम को भी शराब पीता, शराब के बगैर रहना दुश्वार हो गया। हारून बल्खी कहता है अब शराब के नशे में ना मुझे जुमा का दिन नजर आता था, ना रमजान का महीना नजर आता था, ना ईद का दिन नजर आता था, ना और कोई मुबारक दिन नजर आता था। अब तो मैं जब उठता तो शराब मांगता और शराब पी करके मैं मस्त हो जाया करता था। इसी तरीके से हारून बल्खी कहता है शाबान का महीना खत्म हो जाता है, रमजान का चांद हो जाता है तो छोटे छोटे बच्चे खुशियां मना रहे थे, रमजान का चांद हो गया है, आज हम सेहरी खाएंगे और कल रोजा रखेंगे। अल्लाह अकबर। हारून बल्खी कहता है मगर इन बातों का मुझ पर कोई असर ना हुआ। सुबह की सफेदी नमूदार होती है तो मैं सुबह की जब सफेदी नमूदार हुई तो मैं अपने घर से शराब खाने की तरफ चल दिया तो छोटे छोटे बच्चे खुशियां मना रहे थे, आज मैं रोजे से हूँ, आज मैं रोजे से हूँ। हारून बल्खी कहता है इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, मैं तो शराब खाने में गया। हारून बल्खी शराब खाने में गया और शराब पी करके अपने घर की जानिब रवाना हुआ। और जब दरवाजे पर दस्तक दी, हारून बल्खी जब दरवाजे पर दस्तक देता है तो हारून बल्खी कहता है जब मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरी माँ ने दरवाजा खोला और मेरी माँ ने मुझको शराब के नशे में जब देखा तो मेरी माँ कहती है अल्लाह तुझको बर्बाद कर दे, इतना पापी बेटा है, तुझे एहतराम रमजान भी नहीं मालूम है। अरे रमजान का पहला रोजा है और तूने शराब पी लिया है। हारून बल्खी कहता है इतना कह करके मेरी माँ ने मेरे गाल पर तमाचा मारा। तो हारून बल्खी कहता है वो तमाचा मुझको बर्दाश्त ना हुआ, शराब के नशे में था, वो तमाचा मुझको बर्दाश्त ना हुआ। मैं जल्दी से उठा, अपने माँ के बाल को पकड़ करके घसीटा और अपने माँ के गाल पर इतना तमाचा मारा, इतना तमाचा मारा कि मेरी माँ मेरा पैर पकड़ लेती है, बेटा मुझको छोड़ दो, आज के बाद मैं तुझे कभी मना नहीं करूंगी, बेटा मुझको छोड़ दो, आज के बाद मैं तुझको कभी मना नहीं करूंगी। हारून बल्खी कहता है मेरी माँ चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर मैं माँ को उठा उठा के पटकता रहा, उठा उठा के पटकता रहा। अल्लाह अकबर। हारून बल्खी कहता है उसके बाद मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, आग जल रही थी, मैंने अपने माँ को उठाया और जलते हुए आग में फेंक दिया। मेरी माँ ने मुझे पुकारा बेटा मुझको बचा ले, आज के बाद मैं तुझे कभी मना नहीं करूंगी। भैया बंद कर दो चाय। माहौल खराब करने वाला मामला है। तकरीर जरूरी है, चाय जरूरी नहीं मेरे भाई, बाद में पिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मेरे एक भाई की भी जिंदगी संवर गई ना, अगर मेरे एक भाई की भी जिंदगी संवर गई, एक भाई ने भी तौबा कर लिया, मेरे तकरीर का मकसद हल हो गया। इसका सवाब आली जनाब इसराफील साहब को पहुंचेगा। तवज्जो के साथ कहा मेरी माँ ने मुझे पुकारा बेटा बचा ले, बड़ी तकलीफ हो रही, बचा ले, मगर कहा मैं देख करके हंसता रहा, मेरी माँ जलती रही, देख करके हंसता रहा, माँ जलती रही। उसके बाद हारून बल्खी घर के अंदर गया, सो गया। शाम हुई तो इसकी बीबी जाकर के कहती है बदमाश तेरा मेरा रिश्ता खत्म, इतना बड़ा शराबी तू है। तो हारून बल्खी कहता है हाँ शराबी तो हूं, मगर आज तक तू छोड़ने की बात नहीं करती थी, आज छोड़ने की बात अचानक क्यों कर रही है। कहा ए जालिम इंसान, अगर तेरे सीने के अंदर दिल है तो जरा उठ करके खड़ा हो जा। तेरी माँ कहाँ है? कहता माँ बाहर होगी। कहा नहीं तेरी माँ मर चुकी है।
माँ बाप जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलते हैं मेरे भाई, उनके आंखों में आंसू ना आने दीजिएगा। अगर एक मर्तबा आंखें बरस गई ना और दुनिया से चले गए, दरवाजे खटखटाते रहोगे मेरे भाई। सबसे बड़ी तावीज मैंने कहा ना, आपके माँ बाप हैं। हारून बल्खी से जब उसकी बीवी कहती है, ये जालिम इंसान, अरे जाकर के बाहर देख, तेरी माँ मर चुकी है, तूने अपने माँ को मार डाला है। हारून बल्खी जब इतना सुना तो पैरों के नीचे से जमीन हट गई, दौड़ता भागा बाहर की तरफ। उसने क्या देखा, जिस तरीके से रोटी जल करके काली हो जाती है, इसी तरीके से माँ जल करके खत्म हो गई। मत लगाओ शराब को हाथ, जो आपके घर को बर्बाद करके रख दे। ना जाओ जुओं के अड्डों की तरफ, जो आपके माँ बाप भीख मांग करके गुजारा करें। बगल में गोश्त बनता है, मगर माँ बाप वहां से मांग करके गोश्त नहीं खाते, अपने बेटे के दाल रोटी का इंतजार करते हैं। ये माँ बाप है। माँ बाप जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलते हैं, दोबारा कभी नहीं मिलते हैं। हारून बल्खी जब बाहर आया ना, कहते हैं सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ। हारून बल्खी जब बाहर मां के लाश को देखा तो जैसे रोटी जल करके काली हो जाती, उसी तरीके से मां जल करके खत्म हो गई। हारून बल्खी मां के सर की तरफ बैठा, आवाज देता है, अम्मी जान पलट आओ, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। अम्मी जान पलट आओ, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। मगर हारून बल्खी से मशीयत कह रही थी। हारून बल्खी जो दुनिया से चला जाता है ना, वो दोबारा पलट करके नहीं आता है। तो हारून बल्खी कहता है, जब माँ की लाश को देखता तो मेरे आंख से आंसू नहीं रुकते थे। हारून बल्खी अपने बालों को नोचने लगा, अपने सीने को नोचने लगा। अबे चाहे बाल नोचो, चाहे सीना नोचो, लेकिन माँ लौट करके अब नहीं आने वाली है। हारून बल्खी कहता है, माँ का कत्ल मुझको बर्दाश्त ना हुआ, तो हारून बल्खी घर के अंदर गया और घर के अंदर से जाकर के टांगी उठा करके लाया और अपना एक हाथ टांगी से काट करके फेंक दिया। बे चाहे हाथ काटो, चाहे पैर काटो, लेकिन माँ अब चली गई है, अब लौट करके जिंदगी में नहीं आने वाली है। माँ तो चली गई है। हारून बल्खी कहता है, उसके बाद तब से लेकर आज 40 साल का अरसा गुजर रहा है। इस 40 साल के अंदर मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई है, मेरा कोई रोजा कज़ा नहीं हुआ है, और किसी साल हमने हज नाका नहीं किया है। मगर जब जब हज करके लौटता हूं ना, तो कोई अल्लाह का वली आकर के ये खबर देता है, ए हारून बल्खी, तेरा हज तेरे मुंह पर मार दिया गया है। 39 साल से ये सुनते आ रहा था, ये 40वां साल था। मालिक बिन दीनार आप तशरीफ लाए तो आपके चेहरे की नूरानियत बता रही थी, आप अल्लाह के वली हो। तो हमने कह दिया, यही कहने के लिए आ रहे हो कि मेरा हज मेरे मुंह पर मार दिया गया है। इतना सुनना था। हजरत मालिक बिन दीनार के आंख से आंसू के कतरे जारी हुए। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं, इतना बड़ा पापी तू है, इतना बड़ा मुजरिम तू है, तूने अपने माँ का कत्ल किया है, तूने अपने माँ को मार डाला है और बख्शिश की उम्मीद करता है, तेरी बख्शिश नहीं होगी, तुझे निजात नहीं मिलेगी। इतना कह करके हजरत मालिक बिन दीनार अपने घर पर गए। इबादत से फारिग होकर के बिस्तर पर लेटते हैं तो आंख लग जाती है, तो दिल की आंख खुल गई। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जलवा नजर आया। आका इरशाद फरमाते हैं, हे मालिक बिन दीनार, तूने अल्लाह के उस बंदे को मायूस क्यों कर दिया है। हजरत मालिक बिन दीनार अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उसने अपने माँ को जला करके मारा है, उसने अपने माँ का कत्ल किया है। या रसूल अल्लाह, मैदान महशर में उसके साथ क्या मामला पेश आएगा। आका इरशाद फरमाते हैं, हे मालिक बिन दीनार सुनो, मैदान महशर में इसका फैसला कैसे होगा। सुनो, हजरत आका इरशाद फरमाते हैं, जब मैदान महशर में ये उठाया जाएगा तो अल्लाह इसको 3 साल तक जहन्नम की आग में जलाएगा। कितने साल तक?
कितने साल तक? 3 साल तक जहन्नम की आग में जलाएगा और 3 साल जलाने के बाद फरिश्तों के जरिए से इसके माँ को खबर पहुंचाएगा, तेरा बेटा आग में जल रहा है। तवज्जो से सुनिएगा, बिल्कुल अपने जहन को हाजिर और नासिर करके। जब माँ सुनेगी मेरा बेटा आग में जल रहा है, बताना चाहता हूं माँ है क्या, मेरा बेटा आग में जल रहा है, तो आग में जलने की तकलीफ माँ ने दुनिया में महसूस कर ली थी। खुदा की कसम, जब वो सुनेगी ना तो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएगी, वो चीख उठेगी, ए मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा आग में जल रहा है, मेरा बेटा आग में जल रहा है। तो रब फरमाएगा हाँ तेरा बेटा आग में जल रहा है, मेरा फैसला है इसको आग में जलना होगा। वो कहा परवरदिगार क्यों? तो रब फरमाएगा तेरा बेटा तुझको जला करके मारा है, तो मेरा फैसला है इसको आग में जलना होगा। तो माँ कहेगी ए मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा मुझको जला करके मारा है, मेरा बेटा मुझको जला करके मारा है, मैं अपने बच्चे को आग में जलता नहीं देख सकती, मेरा बेटा मुझको जला करके मारा है, मैं अपने बेटे को आग में जलता नहीं देख सकती। अरे रिश्ते तो सभी काबिले ताज़ीम है बेशक, पर माँ की मोहब्बत में कोई चूक नहीं है। अल्लाहु अकबर। वो कहेगी परवरदिगार मैं अपने बेटे को आग में जलता नहीं देख सकती। रब फरमाएगा तेरा फैसला, तेरी चाहत क्या है, तेरी तमन्ना क्या है, तेरी ख्वाहिश क्या है? वो कहेगी परवरदिगार मेरी तमन्ना ये है कि मैं भी जन्नत में जाऊं और मेरा बेटा भी जन्नत में जाए। रिश्ते तो सभी काबिले ताज़ीम है बेशक, पर माँ की मोहब्बत में कोई चूक नहीं है। रोटी जो किसी वक्त हो जाए अगर कम, तो माँ ही ये कहती है मुझे भूख नहीं है। हज़रात वक्त में ये गुंजाइश ही नहीं है कि मैं तकरीर को बढ़ाऊं, बस चलते चलाते ये जहन दे रहा हूं कि माँ बाप दुनिया से चले तो जाते हैं, लेकिन उनके फातिहा में 5 किलो सेब, 5 किलो अनार, काजू बादाम, दूध दही जितना हो सकता था जो सब इंतजाम किया जाता है। और कहते हैं मौलाना साहब फातिहा करो खाए ले। क्या सोच करके लाए कि अम्मा सेब कब्र में खाई हैं, अम्मा अनार कब्र में खाएंगी, काजू बादाम कब्र में खाएंगी? सेब तो मौलाना साहब खाई हैं, वो का टेस्ट मौलाना साहब का मिली, सवाब कब्र में जाएगा मगर सेब नहीं जाएगा, अनार नहीं जाएगा, ये काजू बादाम नहीं जाएगा। मेरे भाई बस इतना सा सवाल है कि जो मरने के बाद खिलाना है दुनिया ही में उन्हें खिला दो, जो मरने के बाद खिलाना है दुनिया ही में खिला दो, मरने के बाद जो इंतजाम करना है वो दुनिया ही में उनके लिए इंतजाम करो। अल्लाह ताला सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। माँ से बढ़कर के कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। रिश्ते तो सभी काबिले ताज़ीम है बेशक, पर माँ की मोहब्बत में कोई चूक नहीं है। रोटी जो किसी वक्त हो जाए अगर कम, तो माँ ही ये कहती है मुझे भूख नहीं है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।